हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये मॉडल 2 का एक सजेस्टेड स्टॉक था, जो एक टारगेट सक्सेस दिया है इस स्टॉक ने। अभी हम देखने वाले हैं कि कितना मोमेंटम सजेस्ट किया था और कितने ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक अचीवमेंट दिया है। एक कौन से पैरामीटर पे हमने ये स्टॉक सजेस्ट किया था, एंड लेट्स सी इट इन डिटेल। ओके, सो यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि एक अपसाइड मोमेंटम हमें मिला है। एक 208 का टारगेट जरूर सजेस्ट किया था। बेसिकली ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 2 के ही 10th वीडियो में स्टॉक सजेस्ट किया था। ओके, एंड ये एक वीडियो अपलोड किया था 21 अक्टूबर को। एंड बेस्ड ऑन दैट वीकली कैलेंडर कैंडल हम देखने वाले हैं कि इसी एक इसी एक टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मंडे से ये 23 अक्टूबर से जो चालू हुआ था, सो एक 21 अक्टूबर के दिन इसी एक कैंडल पे हमने एक बीइंग ऑन दैट ट्रेंड जो आप देख रहे हो कि एक मोमेंटम डाउन मोमेंटम जो स्टॉक का था वो एक रिवर्सल लेने की कोशिश में था। एक बॉटम से आप देख रहे हो कि एक रिवर्सल ले रहा था स्टॉक, बट डेफिनेटली आप देख सकते हो उसके अगले हफ्ते में ही स्टॉक ने डाउनफॉल जरूर दिया था। बट एक नियरेस्ट सपोर्ट के आसपास आते ही फिर से एक जो रिवर्सल स्टॉक ने लिया है 183 के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही एक जो स्टॉक ने उसी हफ्ते से एक जो रिवर्सल लिया था जस्ट इन द स्पैन ऑफ 5 वीक्स। ओके, एक 5 से 6 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक टारगेट अचीवमेंट दिया है। एक 20 से 21% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि इन द स्पैन ऑफ जस्ट 1.5 मंथ, एक 1.5 महीने में ही स्टॉक ने एक करीबन करीब आपके एक 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक 20 से 21 हजार का एक गेन जरूर दिया है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। और एक अच्छा मोमेंटम के साथ ये स्टॉक एक इसी लेवल पे नहीं रुका, तो एक हायर वैल्यू भी बनाया है। एक लोएस्ट वैल्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली एक स्टॉक ने एक नियर अबाउट एक 9 हफ्तों में 52 to 53% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। ओके, एंड ये एक अच्छा एग्जांपल है कि आप जस्ट यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट बाइंग प्राइस आप यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट करेंगे। एक रिवर्स हो जाए इंडिकेट कर रहा है ये स्टॉक। ओके, इवन दो यू कैन इंडिकेट इट। ओके, एक 8 हफ्तों में ही स्टॉक ने नियर अबाउट एक 40% दिया है। मतलब जितना हमने एक सजेशन दिया था, एक जितना वैल्यू हमने एक इन्वेस्टमेंट गेन जो एक सजेस्टेड था, इट हैज गिवन इवन द डबल वैल्यू ऑफ इट। एक डबल वैल्यू के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न दिया है। एंड स्टिल द स्टॉक इज इनटू दिस टाइम स्पैन। आप देख सकते हो कि स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू दिस टाइम स्पैन, मगर फिर भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा मोमेंटम एक डिप्स दे के फिर एक डिप से ही एक रिवर्सल जो दिया है स्टॉक ने, एक बॉटम क्रिएट करके फिर से इसी लेवल से एक रिवर्सल दिया है। और ये एक अच्छा एग्जांपल है एक स्टॉक फ्यूचर्स के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 स्टॉक्स जो एक आज के वीडियो में हम एक डिस्कशन करने वाले हैं, जो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। स्पेशली एक बैंकिंग एज वेल एज फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक जो है वो एक अच्छे एक पेस पे ट्रेड करने वाले हैं। अगले 2 से 3 महीने के लिए एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। Now let's talk about those 5 stocks, starting with the stock number 5, जो है Cummins India Limited। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है Cummins India Limited। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि पिछले 4 हफ्तों से स्टॉक एक लोअर लेवल से रिजेक्शन जरूर ले रहा है। ओके, एक लोअर शेडो जरूर आप देख रहे हो। एक फ्रॉम द वीक ऑफ सेकंड वीक ऑफ दिसंबर आप देख सकते हो कि एक पिछले 4 हफ्तों से एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन ले रहा है। डेफिनेटली एक हायर लेवल में भी ट्रैप हो चुका है स्टॉक, एंड एक हायर मोमेंटम के आसपास जरूर जाने की कोशिश में। इफ यू लुक द कैंडल ऑफ दिस वीक, एक रिसेंट वीक की अगर आप कैंडल देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी ली है लोअर लेवल से कंपेयरिंग टू द लास्ट वीक। आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते में एक प्रीवियस वीक में आप देख सकते हैं कि मोर देन 2% यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी, पर इसी हफ्ते में एक अच्छा रिकवरी स्टॉक ने दिया है। एंड डेफिनेटली एक प्रीवियस हिस्ट्री भी आप देखेंगे, एक पास्ट हिस्ट्री भी आप देखेंगे, तो एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ यू कैलकुलेट द ओवरऑल टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन, ओके, एक प्रीवियस वीक के एक हायर वैल्यू के साथ आप देखेंगे तो एक आप देख सकते हो कि एक 108 से 109 हफ्तों में, मतलब करीबन करीब आप एक 2 सालों में आप देख सकते हो कि स्टॉक इज गिवन अ मोमेंटम ऑफ 141%। 140% का गेन यहाँ पे स्टॉक ने दिया है सिर्फ और सिर्फ 2 साल में। ओके, इन द स्पैन ऑफ 2 years द स्टॉक इज गिवन अ मोमेंट ऑफ 140%। एक आप टाइम्स में अगर एक देखेंगे तो एक 1.4 टाइम्स में आपका एक पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया है स्टॉक ने, आपकी एक पोर्टफोलियो वैल्यू 1.4 टाइम्स बढ़ा के दी है। एंड ये एक अच्छा एक एग्जांपल आप देख सकते हो एक मोमेंटम का। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी द वैल्यू ऑफ 2400। एक 2400 के टारगेट के लिए जरूर ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा, एक इसी वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अगले 2 से 3 महीने के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक एक यही एक टारगेट अचीव कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 20 से 21% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 20 to 21% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2000 एट द फॉर द टारगेट ऑफ 2400। ओके, एक 2400 के टारगेट के लिए जरूर आप ये गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स। तो स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोअर लेवल जो एक था 1665 का, यही आप एक
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2023 टिल द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, ओके, अक्टूबर, ओके, ठीक, आप देख सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, इसी कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। एंड एज वी कैन सी हियर कि एक कंसोलिडेशन में स्टॉक गया था, डेफिनेटली इसके एक नियरेस्ट टारगेट जो था इस स्टॉक का, इसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इट हैज अ गुड पोटेंशियल। एक स्टॉक एक 1665 के लिए जरूर आप एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो if you want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 2400. okay, so ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस रैली में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एक जो स्टॉक ने एक मोमेंटम गेन किया है, पॉजिटिव रैली जो एक स्टार्ट की है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इन द स्पैन ऑफ 10 वीक्स एक 10 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक 37 to 38% का एक मोमेंटम दिया है। आप देख सकते हो कि इन द स्पैन ऑफ जस्ट ओके एक लेस देन 3 मंथ्स स्टॉक हैज गिवन द मोमेंटम ऑफ 37 to 38%। अच्छे एक पोर्टफोलियो बना के दिया है, एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक अच्छे रिटर्न्स दिए इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू द अप ट्रेंड। इफ यू लुक द पास्ट मोमेंटम ऑफ द स्टॉक, एक अच्छे डाउनफॉल के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक आप देख सकते हो इन द वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2021 आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था, तो इसी के एक हायर वैल्यू से एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, इट गेव अ गुड डाउनफॉल, एक शार्प डाउनफॉल आप देख सकते हो। इफ यू सी द टोटल डाउनफॉल द स्टॉक इज गिवन, आप देख सकते हैं 63 to 64% का एक डाउनफॉल दिया है स्टॉक ने। ओके, इन द स्पैन ऑफ जस्ट लेस देन ईयर स्टॉक इज गिवन गुड डाउनफॉल। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द जून 2022 आप देख सकते हो कि एक जो अपवर्ड रैली जो स्टॉक ने कंटिन्यू की है, अभी तक आप देख सकते हो टोटल डाउनफॉल के एक 70% रिकवरी स्टॉक ने दी है। एंड डेफिनेटली इट विल एक्वायर द नियरेस्ट टारगेट। अगर टारगेट की बात की जाए तो 220 का एक नजदीकी टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू रीच टू इस नियरेस्ट टारगेट ऑफ 220। ओके, एंड बात करेंगे अब एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 25 से 26% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 25 to 26% at the buying price of 176 for the target of 220। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स। तो स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, एक यहीं पे इसी लेवल को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक रिकमेंडेशन देने वाले हैं। द रीजन इज लाइक, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियसली इसी लेवल के आसपास एक मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने, और अच्छे एक बिहेवियर के साथ एक रिवर्सल जरूर दिया है स्टॉक ने। जो हमने अभी एक टारगेट सजेस्ट किया है, डेफिनेटली इसी एक सपोर्ट जोन के आसपास आती है, एक रिवर्सल लेके स्टॉक ने एक अभी का एक जो टारगेट अचीवमेंट हम एक टारगेट सजेशन दे रहे हैं, यही एक टारगेट अचीवमेंट दिया था। एंड डेफिनेटली दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। एंड फॉर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स दे कैन डेफिनेटली recommend a support zone, or you can say a stop loss at the range of 155 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 2200। okay, so ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि इसी हफ्ते में स्टॉक ने एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट किया है। एंड डेफिनेटली इट इज इंडिकेटिंग स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। एक आप देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से एक रिट्रेसमेंट में ही चल रहा था ये स्टॉक। एक अच्छे मोमेंटम अपवर्ड मोमेंटम में स्टॉक जाने के बाद एक डेफिनेटली आपको एक रिट्रेसमेंट जरूर मिलता है, बट एक रिट्रेसमेंट में जल्दी ही एक मोमेंटम गेन किया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली इसी हफ्ते में आप देख सकते हो कि अच्छे एक मोमेंटम के साथ एक जरूर एक लोअर लेवल से रिकवरी लेके एक आप देख सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस के इसी हफ्ते के एक ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज गोइंग टू गिव अ गुड मोमेंटम, एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है स्टॉक। नाउ लेट्स वॉच आउट व्हिच इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक हायर वैल्यू जरूर एक स्टॉक ने बनाया था इन द सेकेंड ऑफ वीक या फिर सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2021। एक इसी हाईएस्ट वैल्यू से एक जो रिजेक्शन स्टॉक ने दिया है, इट हैज गिवन अ कंटीन्यूअस डाउनफॉल। इफ यू कैलकुलेट द टोटल डाउनफॉल फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वन, आप देख सकते हो कि एक इन द स्पैन ऑफ 32 वीक्स, ओके, 217 दिनों में ही स्टॉक ने एक नियर अबाउट 53 to 54% का एक डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे दिया था। एंड इफ यू लुक आउट एक ओवरऑल जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, इसी के एक 50% रिकवरी एक स्टॉक ने दी है। ओके, एंड डेफिनेटली नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी एट द वैल्यू ऑफ 6700। ओके, एक इसी वैल्यू को जरूर आप एक स्ट्रॉन्ग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो।
द रीजन इज लाइक एज यू आर सीन हियर कि एक इसी वैल्यू के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली इन द स्पैन ऑफ लेस देन 1 मंथ एक यही एक टारगेट अचीव कर पाएगा स्टॉक, बट इट हैज गुड पोटेंशियल। एक 2 से 3 महीने के लिए डेफिनेटली ये एक टारगेट जो है 6700 का ये एक स्टॉक अचीव कर सकता है। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 27 to 28% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 27 to 28% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 5 to 6 फॉर द टारगेट ऑफ 6700। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो रिट्रेसमेंट था, रिसेंट रिट्रेसमेंट यही पे एक स्टॉक ने बनाया था। डेफिनेटली आप देखेंगे यही एक रिट्रेसमेंट इट हैज वर्कड एज इट हैज गिवन अ गुड रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। एक इसी रेंज में आप देख सकते हो कि एक अच्छे रेजिस्टेंस के तौर पे एक वर्कआउट दिया है स्टॉक ने, एक अच्छा रेंज दिया है। एंड डेफिनेटली इसी को ब्रेक करते ही आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली द स्टॉक हैज अ गुड पोटेंशियल टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। सो एक इसी लेवल के आसपास एक स्टॉक ने एक रिवर्सल लेके एक अच्छा एक अपवर्ड रैली कंटिन्यू किया है। सो फॉर द स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स दे कैन डेफिनेटली रिकमेंड अ सपोर्ट जोन ऑफ 4540 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 6700। okay, so ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। ये एक अच्छा एक फार्मा सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूशन के लिए एक स्टॉक माना जाता है। एक लेट्स सी अ ग्राफ फॉर द स्टॉक। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक स्टॉक के कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है, एक बॉटम के रेंज में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। द स्टॉक हैज अ वेरी गुड लॉट ऑफ गुड पोटेंशियल। एक अच्छे पोटेंशियल के लिए आप जरूर एक मिड टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी आप एक स्टॉक सजेस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर एक मॉडल 2 में जो हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं, डेफिनेटली एक 2 से 3 महीने के लिए हम एक स्टॉक सजेस्ट करते हैं। एंड एज वी आर वाचिंग द स्टॉक इनटू द वीकली टाइम फ्रेम, एक नजदीकी टारगेट एज वेल एज एक पोटेंशियल देखते हैं कि किस हिसाब से हम एक स्टॉक बाइंग में सजेस्ट करें। एज वी कैन सी हियर जो एक आफ्टर द जनवरी 2022, ओके, एक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2022 आप देख सकते हो कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ यू कैलकुलेट द टोटल डाउनफॉल द स्टॉक इज गिवन, ओके, एक लोएस्ट वैल्यू तक अगर हम एक मोमेंटम देखेंगे स्टॉक का, इफ यू कैलकुलेट हियर टिल द लोएस्ट वैल्यू, आप देख सकते हो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस एक 406 दिनों में मतलब नियर अबाउट एक ही साल में स्टॉक ने एक 66 to 67% का एक डिस्काउंटेड प्राइस दिया है। ओके, एक हाईएस्ट वैल्यू से एक डिस्काउंटेड प्राइस दिया है, 66 to 67% में एक डिस्काउंट प्राइस दिया है। एंड इफ यू लुक आउट एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक अच्छे पोटेंशियल में ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है क्योंकि एक बहुत हफ्तों से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। एंड एज वी ऑल नो कि जितना एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करता है उतना ही एक मोमेंटम रिगेन करता है स्टॉक एंड डेफिनेटली गिव्स अ कंटिन्यूअस बुलिश रैली, और उसी का एक मोमेंटम का एक बेनिफिट हम ले सकते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत सारे हाइज एंड लोज स्टॉक ने बनाए थे प्रीवियसली, एंड इफ यू लुक आउट एक मल्टीपल टाइम से यहाँ से एक रिजेक्शन जरूर मिला है इस लेवल से। एंड डेफिनेटली एक आप देख सकते हो कि एक 2260 to 2250, ओके, 2250 के आसपास आप एक जरूर एक इसी लेवल के आसपास ही है ये टारगेट, तो डेफिनेटली एक 2250 का एक नजदीकी टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। द स्टॉक will try to give an achievement of the target of 2250 in the span of 2 to 3 months। अगले 2 से 3 महीने के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक एक टारगेट अचीवमेंट दे सकता है इस लेवल के आसपास। अभी आप बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 34 to 35% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 34 to 35% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1675 फॉर द टारगेट ऑफ 2250। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के इसी स्टॉक के एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने लिया था, ओके, एक लोएस्ट वैल्यू से ही आप देख सकते हो कि एक रिजेक्शन जरूर लिया था इस स्टॉक ने। एक 1380 का एक लोएस्ट वैल्यू जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। डेफिनेटली स्टॉक एक इसी लेवल से आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन में भी ये स्टॉक एक इसी लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा था और इसी लेवल से ही एक रिजेक्शन लिया है, एक रिवर्सल लिया है स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली इट हैज गिवन गुड वैल्यू। सो एक stock futures trader can definitely suggest a support zone of 1380 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 2250। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2 जो है आरबीएल बैंक लिमिटेड। डेफिनेटली ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। वी हैव सजेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, एक बहुत ही
बार ये स्टॉक सजेस्ट किया है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में, एंड डेफिनेटली इट इज गिवन अ टारगेट अचीवमेंट। एक टारगेट के ऊपर टारगेट अचीवमेंट जरूर ये स्टॉक दे रहा था, एंड वी कैन सी द रिजल्ट बाय वी हैव सजेस्टेड इट, कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक इसी लोअर वैल्यू के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, एंड एक नजदीकी टारगेट जरूर एक अचीवमेंट दे रहा था ये स्टॉक, एंड अच्छे पोटेंशियल के साथ फिर भी ये स्टॉक एक हायर मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, एंड एक नजदीकी टारगेट जरूर आप अचीव कर सकते हो, फिर भी ये एक स्टॉक एक आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म स्पैन में भी 2 से 3 महीने में भी एक अच्छा मोमेंटम देने वाले है ये स्टॉक। एंड लेट्स टॉक अबाउट टारगेट। ओके, एक टारगेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक रेजिस्टेंस आप देखते हैं पहले कि किस रेजिस्टेंस में आप ये स्टॉक हमें ट्रेड हो रहे थे। एक आप देख सकते हैं एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पे स्टॉक ने दिया था, यहाँ पे जरूर एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में था, शायद ये स्टॉक एक रिवर्सल देने की कोशिश में था, बट यू कैन सी यार एक अच्छे एक डाउनफॉल के साथ फिर से एक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू बनाई, एक मल्टीपल टाइम्स एक इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक रिवर्सल लिया है, बट एक टोटल डाउनफॉल के आप देख सकते हो कि 20 to 30% रिकवरी ही हुई है, एंड यस दिस स्टॉक विल ट्राई टू अचीव इट्स 50% रिकवरी। एक 400 के टारगेट के लिए जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक यही एक लेवल है जो एक नजदीकी टारगेट हो सकता है इस स्टॉक के लिए, एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 400। एक यही एक टारगेट जरूर आप अचीव कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, I made a graph clear here now. Okay, so definitely this is the nearest target for this stock. Okay, एक यही एक नजदीकी टारगेट स्टॉक अचीव कर सकता है अगले 2 से 3 महीने में। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 400। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 39 to 40% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 39 to 40% at the buying price of 288 for the target of 400। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन में ये स्टॉक गया था इसी लेवल में, एज यू कैन सी हियर कि एक इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक आया था, एक जरूर एक अपवर्ड मोमेंटम में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट जैसे कि आप देख रहे हो कि एक बहुत हफ्तों से इसी लेवल में आते ही एक मोमेंटम रिगेन किया है स्टॉक ने, एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 वीक्स एक अपवर्ड ट्रेंड फिर से एक स्टॉक ने चालू किया है, एक मोमेंटम रिगेन किया है, एंड डेफिनेटली एक नियरेस्ट टारगेट हम जरूर अचीव कर सकते हैं इस सपोर्ट जोन को कंसीडर करके। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली कंसीडर दिस सपोर्ट जोन ऑफ 210 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 400। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक स्टॉक नंबर 1 की। फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2, जैसे कि हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एक आज के दिन एक फ्रॉम द यस्टरडे एक फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो कि एक अच्छी रिकवरी दी थी। एक पिछले 2 हफ्तों से जरूर एक डाउनफॉल में था ये स्टॉक, इंडाइसेस थे पिछले हफ्ते में डाउनफॉल में, एक अच्छे रैली के बाद जरूर एक रिट्रेसमेंट देता है इंडाइस, एंड डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। बट क्या एक बजट तक टिल द डेट ऑफ बजट क्या एक indices upward trend में ही रहेंगे? Will Nifty try to acquire the target of a highest value of 22,500? क्या 25,500 के आसपास निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा अगले 1 से 2 महीने में? शायद ये टारगेट अचीव कर पाएगा या नहीं? क्या है आपकी राय? अब कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।